भारत में बिटकॉइंस पर बैन लग सकता है। बजट सत्र में ऐसा माना जा रहा है कि डिजिटल करेंसी बिल 2021 को पेश किया जाएगा, जिसके तहत किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी बैन होगी। क्रिप्टो की माइनिंग और ट्रांसफर अपराध होगा। सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आएगी और आरबीआई के जरिए ये डिजिटल करेंसी आएगी, लेकिन ये बिल अभी फाइनल नहीं हुआ है, यानी अभी इस पर बात चल रही है। ऐसे में बिटकॉइन निवेश का क्या होगा? आप में से बहुत से लोगों ने शायद बिटकॉइंस में निवेश कर रखा हो, या फिर जो सोच रहे हो, ये जानकारी उनके लिए भी है कि निवेश से निकलने का क्या मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके लिए शायद 3 से 6 महीने का वक्त मिल सकता है और निवेशकों को पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है और आगे से क्रिप्टो करेंसी रखना अपराध होगा, यानी सभी ट्रेडिंग एक्सचेंज अब बैन होंगे। लेकिन यहाँ पर यह जानना बेहद ज़रूरी है कि जिस क्रिप्टो करेंसी यानी जिस डिजिटल करेंसी पर इतना विवाद हो रहा है, जितना हो हल्ला हो रहा है, आखिर वो है क्या और काम कैसे करती है? क्या इसका दाम था पहले और अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसका दाम लाखों रुपए पार हो गया? ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। बिटकॉइन जब आया था तब इसकी कीमत शुरुआत में सिंगल डिजिट में थी, यानी 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इसकी कीमत 30 लाख रुपए पार कर गई। यही वजह है कि निवेशक इन दिनों बिटकॉइन में खूब निवेश कर रहे हैं। आप जानते हैं, बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, और बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो नामक एक शख्स ने साल 2009 में बनाया था। हालांकि आम करेंसी की तरह बिटकॉइन को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसकी ऑनलाइन खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इससे आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं जहां पर इसे स्वीकार किया जाता है। कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर बिटकॉइन से पेमेंट करना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अभी तक बिटकॉइन पर किसी देश या किसी संस्था का रेगुलेशन नहीं है। ऐसे में जिस तरह आपको डॉलर कन्वर्ट करवाना होता है किसी देश में जाने के लिए, अपनी करेंसी कन्वर्ट करानी होती है इंटरनेशनल करेंसी में, ऐसा बिटकॉइन में नहीं होगा, क्योंकि बिटकॉइन पूरी दुनिया में एक ही जैसा चलता है। जानते हैं कि आखिर कैसे आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस से बिटकॉइन खरीदे या बेचे जा सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स अब आ चुकी हैं जहां पर बिटकॉइंस में निवेश हो रहा है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बिटकॉइन खरीदती हैं और बेचती हैं, और डिजिटल तरीके से कैश जैसे भेजा जाता है वैसे ही बिटकॉइन का लेन देन भी किया जाता है। ट्रेडिंग के जरिए यूज़र को अपना एक अकाउंट बनाना होता है। इसी अकाउंट से बिटकॉइन की ट्रेडिंग की जा सकती है। ठीक वैसे जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, बिटकॉइंस भी खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इसको बिटकॉइन की ट्रेडिंग कहते हैं। एक शब्द आता है बिटकॉइन माइनिंग, बार बार। जानते हैं वो क्या है? देखिए, बिटकॉइन को कंप्यूटर पर ही गणित के जटिल सवाल हल करके भी आप हासिल कर सकते हैं। इस तरह बिटकॉइन पाने को बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। कोयले की खदान को आप जब माइन करते हैं तो उसमें से कोयला निकलता है। इसी तरीके से बिटकॉइन पाने के लिए कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ता है, कुछ सवाल वगैरह हल करके आप बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। तो बिटकॉइन को शुरुआत में इसी तरह से बनाया गया होगा। आपने भी कुछ गेम्स खेले होंगे जहां पर आपको कॉइन्स मिलते हैं। आप एक लेवल पार कीजिए तो आपको एक कॉइन मिलेगा। उसी तरीके से बिटकॉइन हासिल करने के लिए शुरुआत में इस तरीके से माइनिंग की गई थी, तो उसे लोग बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। और बिटकॉइन की माइनिंग करके इस क्रिप्टो करेंसी को आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से आपका वॉलेट होता है पेमेंट का, उसी तरीके से बिटकॉइन का भी एक वॉलेट होता है जहां वो डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहती है। इस डिजिटल वॉलेट को ही बिटकॉइन वॉलेट कहते हैं, और ये बिटकॉइन वॉलेट यूज़र के कंप्यूटर या फिर ऑनलाइन क्लाउड पर भी हो सकता है। ये एक तरीके का वर्चुअल बैंक अमाउंट है जिसे एक पासवर्ड के द्वारा आप सुरक्षित रखते हैं, उसे खोलते हैं, उससे पेमेंट करते हैं। ठीक वैसे जैसे आप अभी अपने अलग अलग पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाकर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पेंच ये है कि यदि आप अपने वॉलेट का पासवर्ड भूल गए तो उसे फिर से प्राप्त करना बेहद मुश्किल है, नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों एक मामला ऐसा सामने आया था जहां एक व्यक्ति के बिटकॉइन वॉलेट में 7,000 बिटकॉइंस थे और उसकी कीमत करोड़ों में थी। लेकिन वो अपना बिटकॉइन वॉलेट का पासवर्ड भूल गया और करोड़पति होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं बचा। तो इस तरीके से बिटकॉइन के पासवर्ड को याद रखना बेहद ज़रूरी है।
बिटकॉइन का सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी खासियत दोनों एक ही है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिसके चलते बिटकॉइन खरीदने और बेचने वाला व्यक्ति को ढूंढ पाने में मुश्किल होती है, वो लगभग नामुमकिन सा होता है। यही वजह है कि बहुत से देशों में गैर कानूनी कामों जैसे ड्रग्स खरीदने बेचने के धंधे में भी बिटकॉइन का इस्तेमाल अब खूब किया जा रहा है। इससे आंतरिक सुरक्षा को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसीलिए बैंक इसे लेकर परेशान है, क्योंकि इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई नियमन नहीं है। इसके कारण बिटकॉइंस को लेकर या क्रिप्टो करेंसीज को लेकर भारत में भी एक बिल लाया जा रहा है, जहां पर तमाम तरह की क्रिप्टो करेंसीज को बैन लगाने की बात हो रही है। इससे पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो ने भी कहा था कि केंद्रीय बैंक की एक इंटरनल कमेटी डिजिटल करेंसी जारी करने के तौर तरीकों पर गौर कर रही है और बहुत जल्दी इस बारे में अपनी सिफारिशें भी देगी। अभी देश भर में 75 लाख से अधिक लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है, जिसकी कुल होल्डिंग वैल्यू $1 अरब से भी अधिक की है। डिप्टी गवर्नर का कहना था कि सरकार को क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगाने के अपने प्रस्ताव पर फिर से विचार भी करना चाहिए, क्योंकि देश में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज और सॉवरेन डिजिटल करेंसी एक साथ साथ चल सकते हैं, बशर्ते उन्हें डिजिटल असेट्स के तौर पर परिभाषित किया जाए, किसी प्राइवेट करेंसी के तौर पर नहीं। अब सवाल है कि सरकार किस तरीके से डिजिटल करेंसी पर नियमन रखेगी अगर वो अपने डिजिटल करेंसी को जारी करती है। तो आपको बताएं कि जैम यानी जनधन आधार और मोबाइल का जो नेटवर्क सरकार ने तैयार किया था, और उसके मुताबिक मार्च 2020 तक देश में 122 करोड़ से ज़्यादा आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 96 करोड़ से अधिक बैंक खाते आधार से जोड़े जा चुके हैं। इस लिहाज से अगर देखें तो देश में डिजिटल करेंसी जारी करने का नेटवर्क पहले से ही पूरी तरह तैयार है और आरबीआई पहले से ही रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने ई कुबेर सेटअप में अकाउंट खोलने की अनुमति दे चुकी है। ये तमाम कदम डिजिटल करेंसी जारी करने की दिशा में माने जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की कंपनी सैंटियागो कैपिटल के सीईओ ब्रैंड जॉनसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि आधार प्रोजेक्ट लाया ही इसलिए गया था कि हर किसी का सरकार के पास अकाउंट हो और उनको अपनी आईडी और पेमेंट्स की सुविधा हो। इसी कारण सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बैन कर सकती है। अब आने वाले बिल में क्या होगा क्या नहीं, ये तो बिल पेश होने के बाद पता लगेगा, लेकिन अनुमान यही है कि सरकार अपनी डिजिटल करेंसी जारी करेगी और इसके प्रमाण भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल, आपको मुझे बताना है कि बिटकॉइंस एक टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी उस टेक्नोलॉजी को आप क्रैक नहीं कर सकते। आपको मुझे उस टेक्नोलॉजी का नाम बताना है। मैं आपको हल्की सी हिंट दे सकता हूँ। हम बचपन में ब्लॉक्स बनाया करते थे, एक के ऊपर एक प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते थे, उससे बहुत सारी चीज़ें खेलने की बनाते थे। बस इतना काफ़ी है हिंट देने के लिए। तो आप, मुझे लगता है, इससे उस टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे बता पाएंगे। ना केवल मुझे उस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए, बल्कि वो टेक्नोलॉजी क्या है अगर आप परिभाषित कर सकें तो वो भी बहुत अच्छा। पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस उपनाम से लिखा करते थे, यानी तखल्लुस उनका क्या था। तो आप में से बहुत से लोगों ने उसका सही जवाब दिया। सही जवाब है रसा। भारतेंदु रसा नाम से उर्दू में शायरी करते थे। आज का जो प्रश्न है उसका जवाब भी मैं आपको अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। तब तक आप अपने आंसर्स, अपने उत्तर मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्द हाजिर होंगे नए पॉडकास्ट के साथ। ये तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।